नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां पुनः हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं विशिष्टरूपेण श्लोकानाम् अभ्यासं कुर्मः। अस्माकं समक्षम् एकं महत्त्वपूर्णं श्लोकं वर्तते। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा अयम नावसीदति। संधि विच्छेद करके पढ़ने का अर्थ है शब्द की पहचान हो जाना। फिर से देख लें। नास्ति धन उद्यम कृत्वा यम नावसीदति। अलग अलग शब्द हैं यम और कृत्वा। नावसीदति जरूर अलग कर सकते हैं। न धन अवसीदति। अवसाद शब्द आपने सुना है ना। नावसीदति। कृत्वा में यदि हम जाएंगे तो क्री धातु अक्तवा प्रत्यय महारिपुः। रिपुः अर्थात शत्रु। तो रिपु शब्द का पर्यायवाची शत्रु। हिंदी अर्थ देखें। आलस्य मनुष्य का शरीर में ही रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम साहस परिश्रम है ना। नास्ति उद्यम समो बंधु। बंधु अर्थात मित्र। मित्र परिश्रम के समान कोई नहीं है। किसका? मनुष्य का। मनुष्य का मित्र उद्यम है, साहस है, और शत्रु आलस्य है। कृत्वा यम नावसीदति। जो मनुष्य परिश्रम करता है, साहस करता अपने जीवन में, वह व्यक्ति कभी भी अवसादग्रस्त नहीं होता, खिन्न नहीं होता, उदास नहीं होता। अवसीदति शब्द को यदि हम अलग करेंगे तो अव नाम का उपसर्ग है इसके अंदर, सिद्ध नाम की धातु है, और वर्तमान काल लट लकार इसमें है एक वचन में। एक वचन। इस प्रकार से शब्द आपके सामने है। उद्यम। उद्यम शब्द का पर्यायवाची हो गया आपका साहस। जो व्यक्ति साहस करता है वह कभी दुखी नहीं होता। नास्ति शब्द का विच्छेद करना है हमें। न धन अस्ति। नास्ति दीर्घ स्वर संधि इसमें। नावसीदति शब्द जो था उसमें भी दीर्घ स्वर संधि थी। कृत्वा शब्द में तो आप प्रत्यय लगा हुआ है। अस्ति शब्द यदि पूछा जाए तो अस्ति शब्द में अस नाम की धातु है। इसमें भी वर्तमान काल लट लकार एक वचन है। बंधु शब्द का पर्यायवाची पूछा जाए तो मित्र। मित्रम। सुहृद। कभी कभार पूछ लेते हैं कि सुहृद शब्द का पर्याय शब्द जो इसमें प्रयोग में आया है वो कौन सा है। शरीरस्थो। शरीरे स्थितः। समास विग्रह यदि करने को आ जाए तो बनेगा यहाँ पे शरीरे स्थितः। तत्पुरुष समास है यहाँ पर शरीरस्थः। मनुष्याणाम शब्द में संधि अपना विभक्ति पूछी जाए तो यहाँ पर विभक्ति होगी षष्ठी का बहुवचन मनुष्याणाम। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यदि यहाँ पर जो प्रश्न संभावित थे वो सभी आपके सम्मुख हैं। अगली स्लाइड। उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपेति लक्ष्मीः देवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। देवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धयति को अत्र दोषः। एक एक शब्द को ध्यान से देखें। उद्योगिनम। उद्योगिनम शब्द जो है वह उद्योगिन शब्द है। उद्योगिन शब्द की द्वितीया का एक
वचन है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम, पुरुष एव सिंह, समास विग्रह देख लीजिए। पुरुषः सिंहः एव, सिंह के समान पुरुष। उपेति सिंहम धन उपेति, व्यंजन संधि हो गई यहाँ पर। यदि हम उपेति शब्द को भी अलग कर लें तो उपधन एति, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि। यहाँ संधि देखें तो व्यंजन संधि। मुख्य रूप से ये पूछा जा सकता है। लक्ष्मी ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लक्ष्मी शब्द में प्रथमा एक विभक्ति के एक वचन में विसर्ग सुनाई देता है। लक्ष्मी ही प्रथमा एक वचन। देवैन भाग्य के द्वारा, देव यानी भाग्य, दैवम अगर तृतीया में लिखा हुआ है तो देवेन, तो यहाँ बन जाएगा भाग्येन। का पुरुषाः देयमिति, का पुरुषाः, यदि यहाँ समास विग्रह करना हो तो कुत्सित पुरुषाः, कुत्सित पुरुषाः, का पुरुषाः। वदन्ति दैवम निहत्य कुरु, निहत्य शब्द यदि हम देखना चाहें तो निहत्य शब्द में बनेगा नि उपसर्ग, हन धातु और ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय की विशेषता यह होती है कि जब हम किसी धातु में ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य होता है। निहत्य कुरु, कुरु शब्द यहाँ पर आज्ञावाचक शब्द है ना, मध्यम पुरुष का एक वचन है। पौरुषम आत्मशक्त्या, पौरुषम यानी साहस, पहले भी आया था उद्यम। पौरुषम धन आत्मशक्त्या, तृतीय विभक्ति का एक वचन, शक्त्या। यत्ने कृते, यत्न करने पर, यत्ने कृते, यत्न करने पर। यदि न सिद्धयति को अत्र दोषः, को अत्र शब्द को हम अलग करें पूर्व रूप संधि के अनुसार तो बनेगा को धन अत्र। दोषः अर्थ देख लेते हैं। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपेति लक्ष्मी, एति यानी जाना, आना, है ना। तो लक्ष्मी जो है वो साहसी व्यक्ति के पास में जाती है, और वो साहसी व्यक्ति कैसा होता है? जो सिंह के समान पुरुष है वही साहसी है। देवेन देयमिति का पुरुषः वदन्ति, जो कायर पुरुष होते हैं, कुत्सित पुरुष होते हैं, वे भाग्य के द्वारा मिलेगा ऐसा कहते हैं। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम, निहत्य ने छोड़कर, मारकर, नष्ट करके, भाग्य से ही मिलेगा ऐसी भावना का त्याग करके पौरुषम आत्मशक्तिया, आत्मशक्ति के अनुसार, अपने साहस के अनुसार, अपने आत्मबल के अनुसार पौरुष करना चाहिए, है ना। और यत्ने के, यदि फिर भी प्रयत्न करने पर यदि कोई लाभ ना हो तो कोई दोष नहीं है, पर प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस प्रकार से ये प्रश्न जो संभावित आपके सामने बनते मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। अन्य प्रश्न जो होते हैं वो होगा लक्ष्मी कम उपेति, लक्ष्मी ही कम उपेति, तो उत्तर आएगा पुरुष सिंहम। लक्ष्मी किसका वर्ण करेगी? पुरुष सिंहम। और वो पुरुष सिंह कौन है? उद्योगिनम। तो सही उत्तर आ जाएगा उद्योगिनम। देवेन देयमिति का पुरुषः वदन्ति, के वदन्ति देवेन देयम। कौन कहता है कि भाग्य से प्राप्त होगा? देवेन देयमिति, के वदन्ति, तो उत्तर बनेगा का पुरुषाः। हर पंक्ति से एक प्रश्न बनाया जा सकता है।
किम निहत्य पौरुषम आत्मशक्त्या कुरु, किसे मार करके, किसे नष्ट करके, किस भावना को छोड़कर हमें साहस करना चाहिए? तो दैवम निहत्य, भाग्य का त्याग करके, भाग्य के भरोसे ना बैठ करके हमें साहस करना चाहिए। क्लियर है सभी को? प्रश्न आपके सम्मुख है, श्लोक आपके सामने है। यहाँ पर जो जो शब्द आ रहे हैं वे अन्य किसी श्लोक में पूछे जा सकते हैं। वो समास पूछा जा सकता है, वो धातु पूछी जा सकती है, वो प्रत्यय पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखें। वदंती शब्द में वर्तमान काल है, लट्लकार है और बहुवचन है। वद नाम की धातु है, वद धातु है, बहुवचन है और इसमें भी लट लकार है। बहुत सरल सी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन हम चूँकि अभ्यास नहीं करते हैं तो वो अभ्यास की कमी से वो प्रश्न हमसे छूट जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार अगला श्लोक देखें। काष्ठादग्निर्जायते मथ्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्य असाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। श्लोक आपके सामने है, 2-2, 3 शब्दों को अलग करेंगे, अपने आप उत्तर बनना शुरू हो जाते हैं। काष्ठाद, अग्नि जायते, काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। जब हम कभी किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है, क्योंकि अग्नि उसके अंदर है, विद्यमान है। मथ्यमानात्, भूमिस्तोयम खन्यमानात्, यहाँ पर खन्यमाना शानच प्रत्यय लग रहा है। खन नाम की धातु है, खोदना, शानच नाम का प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में चल रहा है, इसलिए बन गया खन्यमाना, सानच प्रत्यय। ददाति पहले भी हम देख चुके हैं, दा नाम की धातु है। सोत्साहा नाम नास्ति असाध्यम, अभी देख कर क्या थे, नास्ति उद्यम समोबंधु, उसी प्रकार से नास्ति धन असाध्यम, यण स्वर संधि है यहाँ पर, नास्ति को भी अलग कर दें, न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि। न धन अस्ति, असाध्यम का विपरीत साध्यम। नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, फलन्ति शब्द में फल नाम की धातु है और बहुवचन है, लट लकार है। फलति फलतः फलन्ति, फल देते हैं। बहुत सरल सा लकार है जो प्रायः बहुत सारे श्लोकों में देखने को मिलता है, बस धातु बदलती जा रही है ना। बहुवचन लगेगा इसके अंदर। सोत्साह नाम असाध्यम किम, यह नास्ति, केशाम असाध्यम नास्ति। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, केशाम असाध्यम नास्ति, किसके लिए कोई चीज़ असाध्य नहीं है? उत्साही लोगों के लिए। यदि उत्साह शब्द को भी अलग करें तो साधन उत्साह नाम, उत्साही लोगों के लिए कुछ भी संसार में असाध्य नहीं है। केशाम नराणाम असाध्यम नास्ति, किस प्रकार के मनुष्य के लिए असाध्य नहीं है? तो उत्तर आ जाएगा सोत्साह नाम, जो लोग उत्साह के साथ में रहते हैं हमेशा,
जीवंत रहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। भूमिस्तोयम, है ना, यहाँ पर भी विच्छेद देख लो आप, भूमिस्तोयम, भूमि ही धन तोयम। हम देखते हैं नमः दंते नमस्ते, उसी प्रकार से भूमि ही धन तोयम। भूमि का पर्यायवाची देखेंगे तो वसुधा, भू, ये जो शब्द हैं इनमें से एक शब्द आ गया भूमि। मथ्यमानात, मंथन करने पर, मथने पर, है ना, भूमि, और खोदने पर पानी देती है। जैसे अग्नि, काष्ठ से अग्नि होती है, मथने पर भूमि जल देती है और पानी देती है। उसी प्रकार से उत्साही लोग भी यदि लगातार परिश्रम करते हैं तो उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। मार्गारब्धाः, मार्ग पर प्रयत्न करने वालों के लिए सब फल प्राप्त होते हैं। जो एक बार रास्ते पे निकल पड़ता है उससे सफलता प्राप्त होने लगती है। चलिए, आप रख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद का एक श्लोक और देखें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः, प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही मनोरथैः सुप्तस्य सिंहस्य, इन शब्दों को ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कोई ना कोई विभक्ति है जिसके द्वारा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। कोई ना कोई विभक्ति है जिससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। उद्यम के द्वारा, उद्यमेन, प्रश्न बनेगा केन, केन सिद्धयन्ति कार्याणि, कार्याणि केन सिद्धयन्ति, तो उत्तर आ गया उद्यमेन, केन सिद्धयन्ति कार्याणि। साहस करने से, परिश्रम करने से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। ये हो गया उत्तर आपका। कस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सुप्तस्य, कस्य सिंहस्य, किस प्रकार के सिंह के मुख में मृग नहीं जाते। मृगाः न प्रविशन्ति, तो उत्तर हो गया सुप्तस्य। के न प्रविशन्ति, कौन प्रवेश नहीं करता है। के मुखे न प्रविशन्ति, मुख में कौन प्रवेश नहीं करेगा। मृग, हिरण, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते और बिना परिश्रम के कार्य सिद्ध नहीं होते। सोचा हुआ जो कार्य है वो कभी भी मनोरथ है ही, जो मन में है, जो मनोकामना है ना, मनोकामना शब्द जगह होना चाहिए मनः कामना, ध्यान दीजिएगा। मनोकामना की जगह हमें प्रयोग करना चाहिए मनः कामना, शुद्ध है ये। मनोरथ है ही, मनोरथ करने से, मन में इच्छा मात्र करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। कार्य सिद्ध कब होंगे, जब आप परिश्रम करेंगे, साहस करेंगे, उद्यम करेंगे। विभक्तियां पूछी जा सकती है। मुखे शब्द में सप्तमी है। मृगाः शब्द देखेंगे तो प्रथमा का बहुवचन है। बालकः, बालकौ, बालकाः, प्रथमा का बहुवचन होगा। सुप्तस्य सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति है। बालकस्य, जैसे बालकस्य बनता है वैसे क्या बना आपका सिंहस्य।
दोनों ही शब्द आपके षष्ठी विभक्ति में हैं, एक वचन में है। उद्यमेन शब्द में तृतीया विभक्ति है, उद्यमेन शब्द में तृतीया है। मनोरथे शब्द में भी तृतीया विभक्ति है, पर यहाँ पे तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, मनोरथै ही। जैसे होता है फलै ही, बालकै ही। प्रविशन्ति में प्र उपसर्ग है, विष धातु है, लट लकार है, वर्तमान काल है, एक वचन है, हाँ बहुवचन है। प्रविशन्ति शब्द ना, प्रविशन्ति शब्द होने से ये क्या है, बहुवचन में। सिद्धयन्ति शब्द में बहुवचन है, कार्याणि शब्द में बहुवचन है। आप रख सकते हैं स्क्रीनशॉट। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। शेर का कभी कोई राज तिलक नहीं करता जंगल में। शेर अपनी बहादुरी से, अपने साहस से ही जंगल का राजा कहलाता है। मृगेंद्रता स्वयमेव। देखें, नाभिषेको, अभिषेको, न धन अभिषेक। राजा महाराजाओं का अभिषेक किया जाता है कब? जब वे अपने साहस का परिचय किसी युद्ध भूमि में देकर के आते हैं। लेकिन जंगल के राजा का कौन करेगा अभिषेक? वो तो स्वयं अपने आप को राजा साबित कर देता है अपने साहस से। ना भी अभिषेक, न धन अभिषेक, दीर्घ स्वर संधि। संस्कार सिंहस्य क्रियते वन। वन में शेर का कोई संस्कार नहीं किया जाता। कैसा संस्कार? अभिषेक, राज तिलक रूपी संस्कार नहीं किया जाता है। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। स्वयमेव, यहाँ पे भी संधि है, स्वयं धन एवं व्यंजन संधि, एवं यहाँ पे एक अव्यय है, एवं यहाँ पर क्या है? एक अव्ययम। विक्रमार्जित सत्वस्य, अपने साहस के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने उद्यम के द्वारा शेर स्वयं मृगेंद्रता को प्राप्त कर लेता है। मृगा नाम इंद्र जो होता है वो होता है मृगेंद्र। मृग धन इंद्रता, मृगेंद्रता। गुण स्वर संधि है यहाँ पर। इंद्र, जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, उसी प्रकार से मृगों का जो राजा है वो मृगेंद्र कहलाएगा। मृग इंद्र, मृगानाम इंद्रः, मृगेषु इंद्रः। ठीक है। क्रियते शब्द यहाँ पर क्रि धातु से बना है और इसके अंदर धातु तो क्रि है पर आत्मनेपदी रूप है ये, आत्मनेपदी रूप है ये। और वन में शेर का संस्कार नहीं किया। यदि हम इसको देखें, संस्कारः न क्रियते, इस प्रकार का वाक्य है। कर्मवाच्य है ये। कौन सा वाच्य है ये? कर्मवाच्य है। संस्कारः न क्रियते, संस्कारम न करोति। यदि इसका कर्तृवाच्य बनाना हो तो बनेगा संस्कारम न करोति। ये हो गया इसका कर्तृवाच्य। ये है कर्मवाच्य। क्रि धातु आत्मनेपद धातु के रूप में चले गई है। क्रियते, वन में शेर का कोई भी संस्कार नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहाँ चला गया अचानक?
जी ध्यान दें। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ध्यान दें, सत्यम अप्रिया। अप्रियम सत्यम। ठीक। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। सभी शास्त्र यही कह रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम ब्रूयात। ब्रूयात शब्द जो है वो ब्रू धातु से बना है, विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार, एक वचन में है। ठीक, प्रथम पुरुष है। ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलें जो सामने वाले को अप्रिय लगे। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय हो लेकिन झूठ नहीं हो। सामने वाले को खुश करने के लिए कोई प्रिय बात ना बोलें जो कि झूठ हो। एष धर्म सनातनः, सनातन धर्म क्या है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, पर अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इन 3 प्रकार 4 प्रकार की बातों को धर्म के रूप में सनातन परंपरा में अपनाया गया है। तो मुख्य बात, ब्रूयात, ब्रू धातु, विधिलिंग लकार, एक वचन और प्रथम पुरुष। किम ब्रूयात, यदि प्रश्न आ जाता है परीक्षा में किम ब्रूयात और ऑप्शन आता है सत्यम ब्रूयात तो हाँ, प्रियम ब्रूयात तो भी हाँ, सत्यम अप्रियम ब्रूयात न, प्रियम च नानृतम ब्रूयात न। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या क्या बोलना चाहिए? सत्यम बोलना चाहिए और प्रियम बोलना चाहिए। नानृतम को अलग करना है आपको तो अलग कर लीजिए, न धन अनृतम। अनृतम यानी असत्यम। अनृतम किसका पर्यायवाची हो गया? असत्यम का। धर्म, धर्म शब्द का विलोम देखेंगे तो अधर्म। अधर्म शब्द का विच्छेद करेंगे तो न धर्म। समास का नाम बनेगा नए तत्पुरुष समास। लीजिए, पहले भी आया था, एक बार हमने देखा था। सनातनः, प्राचीन काल से जो चला आ रहा है वो क्या कहलाएगा? सनातनः। वर्तमान में जाएंगे तो आधुनिकः, आधुनितनः। यहाँ पे विच्छेद बता दिया आपको मैंने, सत्यम अप्रियम। महत्वपूर्ण प्रश्न इससे जब पूछा जाता है तो वो ब्रूयात शब्द से पूछा जाता है, और इस ब्रूयात का यदि बहुवचन में पूछ लिया जाए ब्रूयुः। सनातनः किम ब्रूयात प्रियम सत्यम च ब्रूयात। आगे बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की ओर। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं। परोक्षे अर्थात जी,
परोक्षे और प्रत्यक्षे, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। प्रत्यक्ष यानी सामने, परोक्षे यानी पीठ पीछे। ये दोनों शब्द क्या है? एक दूसरे के विलोम हैं। प्रत्यक्ष शब्द जो है वो प्रतिधन अक्षय बना है। अक्षय ने आँख, है ना, आँख के सामने, पर अक्षय पीछे, पर अक्षय परोक्षे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रत्यक्षे प्रतिधन अक्षय, आंखों के सामने। परोक्षे कार्य हंतारम, कार्य को नष्ट करने वाले। हमारे पीठ पीछे तो क्या करते हैं? चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, कार्य को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जैसे ही सामने आते हैं प्रिय बोलने लगते हैं, मीठा बोलने लगते हैं। वर्जयेत तादृशम, छोड़ देना चाहिए। ऐसे मित्रों को हमें त्याग देना चाहिए। ब्रज नाम की धातु है इसके अंदर, है ना, और विधिलिंग लकार है इसमें। पठेत पठेताम पठेयुः, वर्जयेत वर्जेताम वर्जयुः, विधिलिंग लकार। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष एक वचनम। तादृशम यहाँ पर एक अव्यय है। तादृशम अव्यय की तरह प्रयोग में आ रहा है। तादृश शब्द है, शकारांत शब्द है ये। कैसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए यदि कोई पूछे तो ऐसे मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए जो प्रत्यक्ष तो प्रियवादी हैं और पीठ पीछे हमारे काम का नाश करते हैं। विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से अमृत से भरा हुआ कलश हो, खीर से, दूध से भरा हुआ पात्र हो, और यदि उसके मुख पर चारों तरफ विष लगा हुआ हो तो हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हम उसे होठों से लगाएंगे तो वो पूरा विष हमारे शरीर में चला जाता है। ठीक वैसे ही जो प्रिय बोलने वाले लोग हैं सामने और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए, जैसे हम विष कुंभ को छोड़ देते हैं। पयो मुखम, पयः धन, मुखम, पयः यानी क्षीरम, है ना, क्षीरम यानी दुग्धम, पर्यायवाची शब्द हैं ये। विष कुंभम। कीदृशम मित्रम वर्जयेत, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जयेत, छोड़ देना। कीदृशम विष कुंभम पयोमुखम, विष मुख के समान जो व्यक्ति है उसका त्याग कर देना चाहिए। कुंभम द्वितीया विभक्ति, मित्रम द्वितीया, तादृशम द्वितीया, कार्यहंतारम द्वितीया, प्रियवादिनम द्वितीया। इन सारे शब्दों में द्वितीया विभक्ति है। कार्यहंतारम, हंतारम शब्द जो है वो हन धातु से बन रहा है। हंतारम, हंता हंतारम, हंता प्रथमा और हंतारम द्वितीया, एक वचनम। प्रियवादिनम, प्रियवादी प्रथमा, प्रियवादिनम द्वितीया। प्रियवादिन शब्द है उसमें क्या शब्द है यहाँ पर? प्रियवादिन। मूल शब्द इसका हो गया प्रियवादिन, जिसका द्वितीया बन रही है प्रियवादिनम। एक और श्लोक देख लेते हैं। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, षोडशे
ठीक। षोडशे के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवद आचरेत। पुत्र को मित्र बना लेना चाहिए। कब? जब वो 16 वर्ष का हो जाए। और उससे पहले क्या करना है वो भी बता देता हूँ। लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक के बच्चों का लालन पालन बहुत प्यार से करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़येत, जब वो 10 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है तब हमें उसे थोड़ा थोड़ा समझाते हुए, डांट कर, डपट कर सही राह पर लाना चाहिए। प्राप्ते तु षोडशे, जब वह 16 वर्षीय हो जाए तब उस पुत्र को हमें मित्रवत आचरण करना चाहिए, उसे अपना मित्र बना लेना चाहिए। आचरेत, ताड़येत, है ना, लालयेत, ये जो शब्द आप देख रहे हैं इन सभी शब्दों में विधिलिंग लकार है। ये सभी शब्द किसको बताएंगे? विधिलिंग लकार को बताएंगे। और सभी में एक वचन है, सभी अन्य पुरुष के शब्द हैं। कभी मैं प्रथम बता रहा हूँ, कभी अन्य बता रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। मित्रवद में व्यंजन संधि है, यहाँ पर मित्रवत धन आचरेत, यहाँ व्यंजन संधि निकल गई है। पुत्र जब 16 वर्ष को प्राप्त कर ले, षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरेत। चलिए, संख्यावाची शब्द है पंच और 10, षोडश, षोडशे। कति वर्षाणि लालयेत, अगर इस प्रकार से प्रश्न बनाए तो क्या बनेगा उत्तर में? कति वर्षाणि लालयेत, कितने वर्षों तक लालन पालन करें प्यार से, तो उत्तर आ जाएगा 5 वर्षाणि। यदि प्रश्न आ जाता है कति वर्षाणि ताड़येत, तो उत्तर बनेगा 10 वर्षाणि। और कति वर्षाणि, हाँ, कौन सी आयु प्राप्त होने पर उसे अपना मित्र बनाना चाहिए, तो उत्तर आएगा षोडशे वर्षे। 16 वर्ष की आयु में पुत्र या पुत्री को हमें अपना मित्र बना लेना चाहिए। कति वर्षाणि ताड़येत। दश। प्राप्ते शब्द इसके अंदर आया है। प्राप्ते शब्द देखेंगे तो प्र नाम की धातु है, आप नाम, प्र नाम का उपसर्ग है, क्षमा करें, प्र उपसर्ग है, आप धातु है। ठीक है, आप्त। और यदि इसमें अक्त प्रत्यय लगाया जाए तो बनता है प्राप्त। और इसमें सप्तमी लगाई गई है क्योंकि 16 वर्ष प्राप्त होने पर, 16 वर्ष के उपरांत, इसलिए सप्तमी का प्रयोग है वहाँ पर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मित्र का पर्यायवाची पूछा जाए तो सुहृद। बहुत सुंदर। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जिन श्लोकों का हमने आज अभ्यास किया है, येषां श्लोकानां कक्षायाम अस्माभिः अभ्यासं कृतम् अस्ति, तेषां श्लोकानां अभ्यासं वारं वारं गृहे उपविश्य अस्माभिः कर्तव्यं, सर्वैः कर्तव्यं। यदि परीक्षा उत्तीर्णा करणीया तर्हि अस्माभिः अभ्यासम् अवश्यमेव करणीयम्। एते श्लोकाः महत्वपूर्णाः परीक्षा उपयोगिनाः सन्ति। नमो नमः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।